Hello everyone, welcome to your own channel Study Hard. I'm Katayani and I'm here to provide you certain informations on certain specific topics. Daily I'll upload a video on specific topics. You can get certain knowledge about the important things that are going in the society. सो फ़िलहाल के लिए स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो स्टॉकिंग होती है ना फीमेल्स के साथ, ये बेसिकली उससे प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या कौन सा सेक्शन लगता है, आप क्या एक्शन ले सकते हो, ये उस चीज़ों के बारे में है, ठीक है। पनिशमेंट कब तक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये उसके बारे में है। फिर चाहे वो स्टॉकिंग जो है वो फिज़िकली हो या फिर वो स्टॉकिंग आपकी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो, अगर ये स्टॉकिंग का कुछ ऐसा इशू है देन यू शुड फॉलो दिस थिंग. दिस section would definitely help you out, so nobody should worry about it. And basically this problem of stalking is arising day by day. बेसिकली कुछ साइकोपैथ्स होते हैं, ठीक है, जो ये स्टॉकिंग करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेली रूटीन में हमारे पास बहुत सारा काम होता है, कोई इतना फ्री नहीं होता कि कोई किसी को स्टॉक कर सके। लेकिन ऐसे लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब, इतनी गिरी हुई हो जाती है कि ये लोग बाज नहीं आते। तो अब देखते हैं इस सेक्शन में क्या है। सो टू प्रोटेक्ट द फीमेल्स विमेन, ठीक है, तो ये सेक्शन उसके बारे में हमें बताता है। सो ये आप अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको इस बारे में नॉलेज हो, और एटलीस्ट अगर वो इस चीज़ से गुजर रही हैं देन दिस वुड हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ सर्टेन थिंग्स जो उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 354D। अब देखो, एनी मैन follows a woman and contacts or attempt to contact such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman. देखो, कोई भी आदमी अगर किसी औरत को फॉलो करता है, उसे कांटेक्ट करता है या कोशिश करता है उसे कांटेक्ट करने की या पर्सनल इंटरेक्शन कंटिन्यूसली करने की, क्लियर इंडिकेशन, अगर एक लड़की क्लियरली बोल चुकी है या एक वुमेन क्लियरली बोल चुकी है दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड स्टिल दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू stalk her, that person is trying to continuously following her, that is not correct. Okay, so इस पार्ट में इतना बताया है कि अगर कोई आदमी किसी विमेन को कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और अगर उस लेडी ने क्लियरली बोल दिया दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उसके बावजूद ये सब करता है, तो ये जो है ये सेक्शन 354D के अंदर आता है। अब देखिए, monitors if any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other, अगर कोई इंसान, पहले में आपने ये देखा, कांटेक्ट करता है, फिज़िकली पीछा करता है, मिलने की कोशिश करता है उस लड़की के बोलने के बावजूद कि उसे नहीं मिलना, तो इस केस में भी स्टॉकिंग अप्लाई होती है। दूसरा जो है, अगर कोई उसका इंटरनेट इशू वर्क कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट पे उसको स्टॉक कर रहा है, फिर चाहे वो कुछ अपना इंस्टा यूज़ कर रही है, ईमेल यूज़ कर रही है, फेसबुक यूज़ कर रही है या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, तो उस केस में भी स्टॉकिंग जो है वो अप्लाई होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है। पहले हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल्सो इट इज़ नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस। स्टॉकिंग जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जो विक्टिम है, द विक्टिम ऑफ स्टॉकिंग कैन नॉट कंप्रोमाइज़ और सेटल द केस विद द अक्यूज पर्सन। मान लो एक लड़की है, उसको कोई स्टॉक कर रहा है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब वो लड़की जो है, अगर उसने ये सेक्शन लगा दिया उसके ऊपर, तो उस सेक्शन के बाद उस आदमी से जो अक्यूज़्ड है उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस केस में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो क्लियर कट जो
इश्यूज़ हैं वो कोर्ट में फेस करने पड़ते हैं. Whosoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. या तो भाई देखो 3 साल के लिए जेल में जाओ. shall also be liable to fine, उसके साथ फ़ाइन भी देना पड़ सकता है. जेल तो जाएंगे उसके साथ फ़ाइन भी देंगे. and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description in a term may extend to 5 years. या तो 3 साल के लिए जाओ और फ़ाइन दो, या फिर दूसरा ये भी है कि आप 5 साल के लिए भी जा सकते हो और फिर भी फ़ाइन दोगे. ठीक है. सो एनीबडी हु इज़ ट्राइंग टू स्टॉक एनीबडी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ अ हीनियस क्राइम. ठीक है. तो इन केस अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, देन यू शुड टेक अ एक्शन. डोंट गेट disturbed, don't get into depression. Nothing is there. Okay, nobody will blame you, nothing will happen to you. Just be focused and whatever you want to take any kind of action, ठीक है, जो एक्शन लेना है लो. ठीक है. ये वाला सेक्शन जो है, दिस सेक्शन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. तो प्लीज़ ये सेक्शन जो ये वीडियो है स्टॉकिंग के ऊपर, ये अपनी फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ ये शेयर कीजिए, बिकॉज देर आर मैनी साइकोपैथ्स मूविंग अराउंड इन अ नॉर्मल वे आउट. ठीक है. हम नॉर्मल लोगों के बीच में ये साइको लोग हैं एंड इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देम, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की तरह बात करते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्टॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं. एंड स्टॉकिंग इज़ नॉट गुड. ये किसी की भी मेंटल हेल्थ को बहुत हार्म कर सकता है. सो बी सेफ and be happy. Thank you so much. If you like my video, do subscribe, like, share and comment. Thank you so much. Till then, be safe.